बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com के नाम से एक और फ़ोटोशॉप की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग फ़ोटोशॉप में डायरेक्ट उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पास मसला आता है कि तैमूर भाई हम उर्दू किस तरह लिखें फ़ोटोशॉप में। उसके बाद वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी उन लोगों के पास मसला आता है। लेकिन आप लोगों के मसले का हल मैंने क्या ये गूगल की मेहरबानी समझ लें या उर्दू वालों की या फ़ोटोशॉप वालों की मेहरबानी समझ लें कि अब वो सपोर्ट करते हैं तो डायरेक्ट लिखी जाती है उर्दू। तो ये किस तरह आप लोगों ने लिखनी है मैं आप लोगों को लाइव लिख के दिखाता हूँ। बहुत अच्छी आप पोइट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको वाले ज़रिए या कोई भी चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। तो किस तरह आप लोगों ने डिज़ाइन करना है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है। फाइल में जाके कोई भी फाइल क्रिएट कर ले। मैं 900 बाय 900 की कर लेता हूँ। ओके। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे पास कीबोर्ड इंस्टॉल है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड के नाम से। आप लोगों को पता ही होगा पाक इंस्टॉलर के नाम से। गूगल में जाएंगे तो आप लोगों को पास एक कीबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे पाक इंस्टॉलर। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ये मिस्टर बिलाल इस वेबसाइट से कर लें या यहाँ से भी कर लें तो वही सेम है। ठीक है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। ये एक्सटेंशन है यहाँ पे ये देखें सीनेट पे भी पड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करें और इसको यूज़ करें उर्दू के लिए। फेसबुक कहीं भी आपने उर्दू लिखनी है तो इसको आप उर्दू लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोई डिज़ाइन बनाता हूँ लिखने के लिए जिस पे थोड़ा सा नज़र आए ये लिख लिया। उसके बाद मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट देखें तमाम आ रहे हैं। ये देखें कोई भी फ़ॉन्ट मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक आप लोगों को PSP फाइल दूंगा फ़ोटोशॉप में, वो ओपन होगी। उसको जब आपने क्लिक करना है और उसके बाद उर्दू लिखनी स्टार्ट कर देनी। वो PSP फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको ओपन करना है और उसको लिखना किस तरह वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये एक PSP फाइल है, इसको आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से ओके कर लेना, उसके बाद यहाँ से अपडेट कर दें। तो इस तरह का आप लोगों के पास कुछ शेर व शायरी है जो भी मैं आप लोगों को दूंगा वो लिखी आ जाएगी। ये देख रहे होंगे कि आप कितनी अच्छी लग रही है। ये पीछे हमने इतनी आसानी से नहीं बनाई, ये बैकग्राउंड मैंने ऐड की। ये देखें ये है, उसके बाद ये नाम है, उसके बाद ये नीचे ये वाली लाइन ऐड की गई है शेप बना के, और उसके बाद ये उर्दू है। उर्दू को किस तरह लिखना है टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेना है, ये उर्दू पे क्लिक कर देना और इसको आप सेलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल करके ख़त्म कर सकते हैं। ये इसी को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ तैमूर परदेसी। ये तो डिपेंड करता है कि आप लोगों की टाइपिंग कितनी है उर्दू की। अब ये देखें तैमूर परदेसी मैंने लिख लिया। अब इस कलर चेंज करना हो परदेसी को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश कर दूँगा। ओके, ये देखें ये खूबसूरती पैदा करने के लिए। अगर ये नहीं करना तो आप लोगों ने देखा होगा येलो वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा पेजेस वाले यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और आर्ट बैक स्पेस से वो कलर फिल कर दूँगा। ये हो गया। ये देख, ये समझ लें कि मेरा लोगो, हालांकि मैं अपनी इमेजेस पे लोगो यूज़ नहीं करता लेकिन अब लोग किया करूँगा। वो भी लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि तैमूर भाई आप भी जो है वो लोगो यूज़ किए। यहाँ पे अब मैं कोई काउट्स लिखूँगा अक्वालिजरी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे पहले तो सोचना पड़ेगा मैं लिखूँ क्या। ये देखें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ बाज़ लोग तो रवैये पढ़ लेते हैं, इस तरह का कोई था मेरे ख्याल से। और बाज़ बिल्कुल यही, और बाज़ लोग ये आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। बाज़ लोग अल्फाज समझने से भी कासर होते हैं।
होते हैं। सॉरी, असल में मैं रूम में लाइट बंद की हुई है तो कीबोर्ड जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ये इस तरह लिख सकते हैं। ये देखें सिंपल सा। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या इन दोनों को पकड़ के वैसे ही ले जाऊँगा अगर वो नहीं आ रही। ये देखें, ठीक है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह ये ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल टी से सिलेक्ट करें और ये कंट्रोल जेड सॉरी बराबर करके एंटर कर दें। ये देखें, और इसका अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, सॉरी कंट्रोल डी, और ये इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट। ओके, एंड ऑल पैक्स, सॉरी नीचे वाला सिलेक्ट था। ये देखिए इस तरह का। तो इस तरह आप बहुत अच्छी काउट्स वगैरह बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, इसको सेट करना है तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप उर्दू लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। सिर्फ ये मैं आपको लोगों को PhD दूंगा, ये ही दे दूंगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, आप लोगों को ये दे दूंगा। तैमूर, सॉरी उर्दू में नहीं सेव करता, तैमूर परदेसी PhD फॉर उर्दू। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी, और इसको आप यूज़ करेंगे तो आप लोगों के पास उर्दू लिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप लोगों के पास उर्दू का कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये देखिए, हालांकि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई थी यहाँ, फिर भी मैंने उर्दू लिखी। ये देखें, यहाँ पे मैं उर्दू लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैंने कीबोर्ड से जो है वो शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके ये चेंज करनी। ये देखें, उर्दू है, UR आ गया तो उर्दू, शिफ्ट आर्ट दबाऊँगा, EN आ जाएगा इंग्लिश, इसी तरह आ जाएगा। तो उसके बाद हम आसानी से यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान की हालात, ठीक है। इस तरह आप कोई भी खबरें वगैरह, न्यूज़ वगैरह कुछ भी बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।